इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्च कॉइल प्रैक्टिकल के बारे में और उसके थ्योरी पार्ट के बारे में, कैसे आपको प्रैक्टिकल पूरा लिखना है। जैसे पहले नंबर पे हमारा सर्च कॉइल है, इसके बाद रेगुलेटर पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, अर्थ इंडक्टर एंड लॉजिक गेट। इस वाले में हम लोग देखेंगे ये इसका फिगर होता है सर्च कॉइल का। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये उससे एक की लगी हुई है और इससे दो वायर्स निकले हैं। ये यहाँ पर ये सर्च कॉइल लगी हुई है और ये रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक की लगी हुई है और ये एमीटर लगा हुआ है। फिगर ये है और ये दूसरे पार्ट के लिए फिगर है। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ सर्च कॉइल, जिसमें ऑपरेटर्स यूज होंगे। उसमें कनेक्टिंग वायर्स, रियोस्टेट, एमीटर, मोर्स की, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फार्मूला यूज हम ये वाला करते हैं, इसका और स्टेट में आता है, और एम्पियर प्रति मीटर में के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जहाँ पर RT हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर सर्किट होता है। N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्च कॉइल होता है। AS होता है एरिया ऑफ सर्च कॉइल होता है, और μ0 एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, μr रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, और जो लैम्डा होता है ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है। QH चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और C कैपेसिटर ऑफ द कंडेंसर होता है। प्रोसीजर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। देन इसके बाद ये पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद हमको प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। ये प्रिकॉशंस हो गया। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस पे। ये ऑब्जर्वेशंस लिखने होते हैं। देन ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारा एक ग्राफ भी बनता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और ये कैलकुलेशन होती है। ये पूरा ओवरऑल टोटल रिजल्ट है। इसके बाद में परसेंटेज एरर निकालनी होती है, और ये फाइनल रिजल्ट है। तो अब मैं इसको आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये वाला फिगर बनाएंगे। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बनाने के लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑपरेटर्स यूज्ड लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे। ऑब्जर्वेशंस में टोटल रेजिस्टेंस और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्च कॉइल N है, ये आपको जिस टेबल पे आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उस ऑपरेटर्स पे लिखा होगा कि उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उस सर्च कॉइल का एरिया कितना। ये भी आपको वही टेबल पे एक्सपेरिमेंट जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको ये पहले 0.6 एम्पियर पे, फिर 0.8 पे, 1 एम्पियर पे, 1.2, 1.4 अलग अलग एम्पियर पे हमको ये रीडिंग्स ले लेनी है। ऑब्जर्वेशंस में हमको लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल लिखना होता है। ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, आप जो भी वोल्ट मीटर यूज कर रहे होंगे उसका लिस्ट काउंट लिखेंगे, और एमीटर जो भी यूज कर रहे होंगे उसका एमीटर का लिस्ट काउंट लिखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस भी आपको जिस सर्किट में आप कर रहे होंगे वहाँ पर मिल जाएगा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। एरिया भी वहीं पर लिखा हुआ होगा, और ये आपको ये रीडिंग्स आपको लेनी होती हैं एक्सपेरिमेंट से। देन आपको इसके बाद इन्हीं रीडिंग से कैलकुलेशन करना होता है।
इसके बाद आपको ग्राफ बनाना होता है। एक्स एक्सिस पे जो भी लिस्ट काउंट आप यूज करते हैं वो लिखना होता है यहाँ पर, वाई एक्सिस पे जो भी यूज करते हैं वो यहाँ पर लिखना होता है और एक ग्राफ बनाना होता है। कैलकुलेशन में आप पहले मीन निकालते हैं सभी जो Q1 और Q5 वहाँ पर लिए हैं। Q1 Q5 ले सकते हैं, Q1 Q11 ले सकते हैं। इसके बाद लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैलकुलेट करा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद चार्ज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से, और ये सब कैलकुलेशन हम लॉग टेबल का यूज करके करते हैं। और फिर एच की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट, अलग सभी करंट के लिए अलग अलग 0.6 पे, 0.8 पर और 1 एम्पियर पे और 1.2 एम्पियर पे अलग अलग एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद लीस्ट काउंट परसेंटेज एरर निकालते हैं ऐसे। देन हम लोग ये फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही और ये दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। सर्च कॉइल के बारे में इतना ही है, बाकी आप अपने बुक से देख सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और भी जिस प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहिए हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।